उसके बाद हम देख रहे हैं इम्यूनोलॉजी। Immunology is the branch in which we study the component of immune system. Immunology एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं कंपोनेंट जो हिस्से हैं इम्यून सिस्टम के एंड मदाफ़ियाती निज़ाम के एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीज़ और उनका क्या किरदार है बीमारी के ख़िलाफ़। इम्यूनोलॉजिस्ट स्टडी टू डेवलप वैक्सीन। इम्यूनोलॉजिस्ट जो है मुताला करते हैं और वो डेवलप करते हैं, बनाते हैं वैक्सीन ट्रीट ऑटो इम्यून डिजीज़ जो इलाज करती हैं एक फ़र्द की अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सोचने वाली बीमारी की, जो इम्यून के ख़िलाफ़ जो इम्यून सिस्टम को मुतासर करने वाली जो है बीमारी का इलाज के लिए जो है इस्तेमाल होती है वैक्सीन। एंड इम्प्रूव इम्यून रिस्पॉन्स और बेहतरीन करते हैं इम्यून मदाफ़ियाती निज़ाम के रद्दअमल टू इन्फेक्शन किसी इन्फेक्शन के ख़िलाफ़। उसके बाद जो है अगली ब्रांच है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के अंदर हम अद्वियात का मुताला करते हैं। स्टडी इन विच वी ब्रांच इन विच वी स्टडी ड्रग्स। इस ब्रांच में हम मुताला करते हैं ड्रग्स अद्वियात का एंड देयर इफ़ेक्ट और उसके असर का, कि उसका असर क्या है ऑन द बॉडी जिस्म के अंदर। दिस हेल्प इन द डेवलपमेंट, ये मदद करते हैं डेवलपमेंट बनाना ऑफ न्यू ड्रग नई अद्वियात। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू एंटीबायोटिक्स। नए जो है एंटीबायोटिक्स मतलब बीमारी को मारने वाली जरासीम किसी जरासीम को मारने वाली अद्वियात आर डेवलप तामीर की जाती हैं दैट आर यूज टू किल बैक्टीरिया। ये जो मदद करते हैं कि वो मारे बैक्टीरिया को एंड ट्रीट और इलाज करें बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस के। दीज आर जस्ट ए फ्यू ऑफ द मैनी ब्रांचेस। ये जो है चांद में से कई ब्रांचेस हैं, शाखें हैं बायोलॉजी की। ईच ब्रांच ऑफर, हर शाख जो है पेशकश करते हैं यूनिक इंसाइट, एक यूनिक मुनफरिद नज़रिए की इनटू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड्स, दिलकश दुनिया के ऑफ लाइफ ज़िंदगी की। कंट्रीब्यूटिंग पर मुश्तमिल है टू आवर अंडरस्टैंडिंग, समझना ऑफ द कम्प्लेक्सिटी, पेचीदगी एंड ब्यूटी ऑफ आवर प्लानट, हमारे अर्थ, हमारे सियारे की खूबसूरती को। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस। क्या ताल्लुक़ है बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ, अब हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद बायोलॉजी का तो आपको पता है कि बायोलॉजी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी और रिलेशन ताल्लुक़ को कहते हैं, और साइंस जो ऐसे मुताले को कहते हैं जो तजर्बात और मुशाहिदात के नतीजे में जो सबूत हमें मिलते हैं जानदारों के, तो वो साइंस में हम स्टडी करते हैं। बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड, बायोलॉजी जो है करीबी तौर पे जुड़ी हुई है विद अदर नेचुरल साइंस, दूसरी जो है कुदरती साइंसेस से, सच एज केमिस्ट्री, जैसे कि केमिस्ट्री में हम केमिकल रिएक्शंस, केमिकल मुरक्कबात के बनाने और उनके रिएक्शन का मुताला करते हैं। फ़िज़िक्स में हम फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट के मोशन, हरकत का मुताला करते हैं। एंड अर्थ साइंस और ज़मीन की साइंस के अंदर हम ज़मीन का मुताला करते हैं। दिस कनेक्शन हेल्प, ये ताल्लुक़ जो है मदद देता है अस अंडरस्टैंड लाइफ, कि हम समझें दुनिया को, प्रोसेस उसका अमल, इन्वायरमेंटल इंट्रैक्शन और माहौल का जो है ताल्लुक़, इंट्रैक्शंस एंड द कम्प्लेक्सिटी और उसकी पेचीदगी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों में। द फॉलोइंग आर ए फ्यू एग्जांपल, मुदर्जे से इनमें से कुछ मिसालें हैं ऑफ हाउ बायोलॉजी, किस तरह से जो है बायोलॉजी इज़ कनेक्ट विद अदर साइंस, ये जो है कनेक्ट है, जुड़ी हुई है दूसरी साइंसेस से। बायोकेमिस्ट्री पहले जो है शाख इसकी कौन सी है, ब्रांच है जो वो है बायोकेमिस्ट्री। बायो के अंदर जानदारों का मुताला करते हैं, केमिस्ट्री उसके अंदर जो जानदारों में केमिकल रिएक्शन या केमिकल बनाए जा रहे हैं उसका मुताला करेंगे। बायोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो है मुताला है स्ट्रक्चर, साख्त एंड रिएक्शन
और रिएक्शन का ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस, मुख्तलिफ जो केमिकल सब्सटेंस मादे हैं प्रेजेंट इन लिविंग सिस्टम, जो मौजूद है लिविंग जिंदा सिस्टम के अंदर। द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, मुताला है केमिकल रिएक्शन का ऑफ फोटोसिंथेसिस का एंड रेस्पिरेशन, सांस लेने का, आर एग्जांपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये जो है मिसाल है बायोकेमिस्ट्री की। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो है पौधा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब कर रहा है जो हम सांस के ज़रिए बाहर निकाल रहे हैं, और हमें ऑक्सीजन जो है गैस खारिज करता है जो हम सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो है पौधे से निकलने वाली जो है ऑक्सीजन हम सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी निकलती है वो पौधा अपने अंदर जज़्ब करता है। उसके बाद अगली जो ब्रांच है वो बायोफिज़िक्स है। बायो और फिज़िक्स दो लफ्ज़ से मिला, और बायो मतलब ज़िंदा जानदारों का मुताला, और फिज़िक्स मतलब उनकी मोशन, जानदारों की मोशन का मुताला जो है फ़िज़िक्स में करते हैं। डील विद स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स, ये जो है लेन देन करता है असूल, फ़िज़िक्स के असूलों पर, विच अप्लाई टू बियोलॉजिकल प्रोसेस, जो अप्लाई किए जाते हैं जानदारों के अमल के ज़रिए, जिंदा जानदार के अमल के ज़रिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इन बायोफिज़िक्स, मिसाल के तौर पर बायोफिज़िक्स वी स्टडी द रूल्स ऑफ लिवर, इसके अंदर जो है हम मुताला करते हैं जो कवानीन हैं लेवर के, किसी चीज़ के बैलेंस के, एंड मोशन और उसकी हरकत के। फॉर अंडरस्टैंडिंग, हम समझते हैं द फंक्शन, उसका काम, जैसे कि मसल, बोन्स, हड्डियाँ एंड जॉइंट्स, और जॉइंट्स मोहरे। उसके बाद कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, हिसाब किताब वाली बायोलॉजी। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में साइंटिस्ट यूज़ मैथमेटिकल मॉडल, साइंसदान जो है इस्तेमाल करते हैं मैथ के मॉडल्स को, एल्गोरिथम जैसे के एल्गोरिथम, एंड कंप्यूटर्स सिमुलेशन, और कंप्यूटर सिमुलेशंस को, टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम, समझना बायोलॉजी के सिस्टम को, एंड रिलेशनशिप और उसके ताल्लुक को। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग, ये इन्वॉल्व है एनालाइज तज्जिया करना बायोलॉजिकल डाटा, बायोलॉजी के डाटा को, सच एज सीक्वेंस, जैसे कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन ए प्रोटीन, अमाइनो एसिड का जो बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है अमाइनो एसिड है, उसकी सीक्वेंस का मुताला भी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी के ज़रिए ही हम करते हैं। बायोजियोग्राफी, बायो मतलब ज़िंदा जानदार, जियो मतलब ज़मीन, और ग्राफी मतलब ग्राफ, नक्शा। इट डील विद द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसमें डील करते हैं, लेन देन करते हैं कि मुताला किया जाए ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदारों का, इन डिफरेंट मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन, ज़मीन के मुख्तलिफ इलाके ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के। द इन्फ्लुएंस, ये जो है असरानंदाज होता है क्लाइमेटिक चेंज, आबो हवा की तब्दीली, ऑन द डिस्ट्रीब्यूशंस, तकसीम ऑफ ऑर्गेनिज़म, जानदारों की इजाफ़ स्टडी की जाती है इन बायोजियोग्राफी में। बायोस्टेटिस्टिक्स, हयातियाती शुमारियात, बायो मतलब ज़िंदा जानदारों की शुमारियात। इट डील विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टेटिस्टिक, ये डील लेन देन करती है किन असूलों पर, स्टेटिस्टिक शुमारियात के असूलों पर, टू एनालाइज तजिया करना, एंड इंटरप्रेट और तशरीह करना डाटा, मादा मटीरियल्स की, डाटा की, रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ताल्लुक़ रखता है ज़िंदा ऑर्गेनिज्म से। बायोस्टेटिस्टिक्स, हयातियाती शुमारियात जो है प्ले किरदार अदा करता है, क्यूरिकल रोल, अहम किरदार इन बायोलॉजिकल रिसर्च, बायोलॉजी के रिसर्च में, हेल्थ केयर सेहत में, एंड पब्लिक हेल्थ और आवाम की सेहत के लिए ETC। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी जो है, बायो मतलब ज़िंदा, एंड टेक्नोलॉजी मतलब नए इजादात। इट डील विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो है डील लेन देन करता है इस्तेमाल करना लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा जानदारों का, और देयर कंपोनेंट और उनके हिस्सों का, टू डिवेलप करना बेनिफिशियल प्रोडक्ट, एक बेहतरीन प्रोडक्ट का, और प्रोसेस और अमल
फॉर वेरियस फील्ड मुख्तलिफ शोबों में इंक्लूडिंग हेल्थ केयर जो मुश्तमिल है सेहत के ऊपर, एग्रीकल्चर्स ज़राअत एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और माहौल की मैनेजमेंट के लिए इंतज़ाम के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन की प्रोडक्शन के लिए, टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट शुगर के मरीज़ के इलाज के लिए। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, उसकी प्रोडक्शन बैक्टीरिया के ज़रिए जो है की जाती है। बायोलॉजी, अब इस डायग्राम में देखें रिलेशन ऑफ बायोलॉजी का ताल्लुक विद अदर साइंस दूसरी साइंसों के साथ। बायोलॉजी का ताल्लुक जो है केमिस्ट्री के साथ है तो वो बायो केमिस्ट्री के साथ भी होगा, फिज़िक्स के साथ है तो बायो फिज़िक्स के साथ भी होगा, जियोग्राफी से है तो बायो जियोग्राफी के साथ भी होगा, स्टेटिस्टिक्स से है तो बायो स्टेटिस्टिक्स से भी होगा, मैनी साइंसेस से है तो बायोटेक्नोलॉजी से भी होगा, तो मैथ और कंप्यूटर से है तो कंप्यूटेशनल बायो से भी होगा, इकोनॉमिक्स से है तो बायो इकोनॉमिक्स से भी होगा। उसके बाद जो है बायो इकोनॉमिक्स, ये जो है बायो मतलब ज़िंदा जानदार और इकोनॉमिक्स का मतलब है मॉइस्चर। इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो है लेन देन कहता है मुताला ऑर्गेनिज्म जानदारों का फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इक़्तिसादी नज़रिए से हवाले से। इन बायो इकोनॉमिक्स में साइंटिस्ट कैलकुलेट साइंसदान जो है कैलकुलेट करते हैं पोस्ट लागत एंड प्रॉफिट और मुनाफा, जो हम लगाते हैं पैसे और उसके ज़रिए हमें क्या मुनाफा होता है ऑफ द बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्शंस ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप, जैसे कि पैदा करना नई वैरायटी जो है फसलों की, नई इक़साम जो है फसलों की।